हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आप सब लोग मेरे चेहरे की स्माइल देख करके गेस कर पा रहे होंगे कि आज सर कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स आज हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल लॉजिक। ठीक है, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज डिजिटल लॉजिक इन आवर पेड कोर्स। और सच बात बताऊं और फ्रैंकली बात करूं आप सब लोगों से, देन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू टीच दिस सब्जेक्ट। है ना, आपको मेरी चेहरे की स्माइल भी बता रही होगी। इसका रीजन बड़ा ऑब्वियस है। आज से कुछ 17-18 साल पहले जब मैं बीटेक कर रहा था, है ना, सेकेंड ईयर में था, मतलब मोर प्रिसाइसली थर्ड सेमेस्टर में था, तो ये सब्जेक्ट हमारा आया था। और जो हमारी प्रोफेसर थे, मतलब जो मैम थी, वो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी ये सब्जेक्ट। और मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, खूब मेहनत करी, खूब जोर लगाया। और एंड रिजल्ट ये निकला कि जो भी मेरे क्लासमेट्स थे, वो सब लोग मुझे डिजिटल खुराना के नाम से बोलना शुरू कर दिया था। है ना, सब लोग मुझे डिजिटल डिजिटल बुलाते थे। इसका रीजन भी बड़ा ऑब्वियस था कि मेरे को बाइनरी नंबर बाइनरी नजर नहीं आते थे, मेरे को वो डेसिमल टाइप नजर आते थे। है ना, कोई भी बाइनरी नंबर आता था मैं फटाफट से उसका डेसिमल बता देता था। और बाइनरी में जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे क्वेश्चंस जब मैम कराती थी क्लास में, तो लिखने से पहले मेरे पास आंसर होता था। है ना, जैसे सपोज करो मैं कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे ये लिखा मैंने कुछ, है ना, तो मैं एक झटके में बता देता था ये नंबर क्या है, 100 है। ऐसे डिवीजन हुआ जैसे 101 के साथ, जैसे 5 के साथ, तो सीधा मैं आंसर बोल देता था कि ये आंसर आएगा जी, डायरेक्ट। मतलब 1 10 10 0 दैट इज 20, डायरेक्ट आंसर। मतलब मैं क्या करता था, नॉर्मली स्टूडेंट्स तो सब कैलकुलेशन हैंड्स ऑन करते थे, मैं सीधा इसका बस डेसिमल कर लिया 100, ये 500 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20, तो 20 का सीधा ऐसे बाइनरी लिख देता था। तो मतलब मैं बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी आंसर कर पाता था। रीजन वाज वेरी ऑब्वियस कि मेरे को ये सब नंबर नजर ही नहीं आते, मेरे को ये सब डेसिमल नजर आते हैं। ठीक है, तो इस हद तक स्पीड मेरी बन गई थी, ऑफ कोर्स काफ़ी मेहनत करके और शॉर्टकट्स वगैरह बना के। कुछ मैम ने शॉर्टकट्स बताए थे, कुछ मैंने अपने तरीके से डेवलप करे एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब ये लगा लो इतने सालों से ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है। और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे मत सोचना कि ये मतलब फालतू की बातें हैं, ये तो हम कर ही लेंगे एंड सो ऑन, लेकिन नहीं बेटा। अगर आपको बाइनरी की बजाय डेसिमल नजर आने शुरू हो जाएंगे ना, मतलब आपकी स्पीड बहुत बन जाएगी, तो गेट के काफी हद तक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और यही बाइनरी पे ही अगर आपका कंट्रोल रहेगा, तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स आगे इजी लगने शुरू हो जाएंगे। है ना, जैसे ऑफ कोर्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें पेजिंग आएगा, सेगमेंटेशन आएगा, तो उसका कोर लॉजिक ये सब कुछ बाइनरी से निकल के आता है। जिसका बाइनरी पे प्रॉपर कंट्रोल होगा, वो पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सब चीजें बहुत जल्दी समझ जाएगा। ऐसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग कैश मैपिंग पॉलिसीज पढ़ते हैं, डायरेक्ट मैप, एसोसिएटिव मैप एंड सो ऑन, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। है ना, कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करो, उसमें हम लोग आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये बाइनरी का यूज़ होगा एंड सो ऑन। तो जो भी सब्जेक्ट बोलोगे उसमें इसका यूज़ है। यही सबसे बड़ा मेन कारण था जो मैंने आपको जब पॉलिंग का वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, मैंने आपको बोला था कि पर्सनली मैं चाहता हूँ डिजिटल शुरू करवाना। और थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, आप सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर डिजिटल ही स्टार्ट करो नेक्स्ट, तो इसलिए फिर मैं डिजिटल ही शुरू कर रहा हूँ। बेसिक लॉजिक बार बार बोल रहा हूँ, इसका यूज बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स में है आगे चल के। तो पहले पढ़ लोगे तो सबसे बेसिक है कि फायदा ही रहेगा। और ऑफ कोर्स आप भी अपने बीटेक में थर्ड सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज वाले ऐसे तो है नहीं कि भाई कोई भी सब्जेक्ट कभी भी दे देंगे। इसका यूज है ना आगे सब्जेक्ट्स में, प्रीरिक्विजिट है ना ये, इसलिए इसको हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, और एक दो बात और साथ साथ करता चलता हूँ। मैंने इसकी विंडो अभी आप सब लोगों के लिए ओपन कर दिया है बेटा, बट ये सब्जेक्ट स्टार्ट होगा 26 जनवरी से। ठीक है, तो अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो आप अभी करवा सकते हो। ऐप का, एंड्रॉयड ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, आप आईफोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप है, तो आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी से मैं स्टार्ट करूंगा इस कोर्स को। ये रिकॉर्डेड कोर्स ही होगा बेटा। है ना, मैं जितने भी कोर्सेज बना रहा हूँ सब रिकॉर्डेड ही बना रहा हूँ। रीजन बीइंग कि आप अपने पेस पे अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं सुबह 4 बजे उठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं पूरा दिन अपना बैठ के सोचूंगा, दिन का सिर्फ एक लेक्चर, तो आप सोच लो उसका क्या आउटपुट होता होगा। है ना, पूरा दिन सोचना है और अर्ली मॉर्निंग उठ के उसकी रिकॉर्डिंग कर देनी है। तो आप सोचो मतलब किस हद तक मैं डाइव इन डीप करके चीजों में घुसता हूँ और किस हद तक मेहनत करके मैं लेक्चर बनाता हूँ, और पूरे दिन का सिर्फ एक लेक्चर।
तो आप सोचो आउटपुट क्या होगा उसका, है ना? तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। और रिकॉर्डेड रखने का रीजन बेसिक यही है कि जब मेरी कंसंट्रेशन एकदम पीक पे होती है तो मैं ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग करता हूँ उस टाइम पे, तो ऑफ कोर्स आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। और ऑफ कोर्स आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपना जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई हमने इसको रिकॉर्डेड रखा है, और सबसे बेस्ट रहता है रिकॉर्डेड, क्योंकि कुछ भी अगर मेरे से मतलब पढ़ाते पढ़ाते कुछ मिस्टेक हो रही है, या मुझे लग रहा है कि मेरा फ्लो नहीं बन रहा, या आज मेरा मूड सेट नहीं है, या कुछ नहीं है, जो भी है, तो मैं उस दिन लेक्चर छोड़ भी सकता हूँ। मैं कहूंगा आज मैं लेक्चर नहीं बनाता, है ना, या फिर मैं ब्रेक ले सकता हूँ बीच में हैंड्स ऑन। बट अगर लाइव चल रहा होगा तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। चाहे मेरा मूड ठीक नहीं है, चाहे मैं परेशान हूँ, चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चाहे कुछ भी है, मेरे को पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स आउटपुट में भी प्रॉब्लम आती है। ऑफ कोर्स सब दिन एक जैसे नहीं होते, कोई सब सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती। हम लोग इंसान है, भगवान तो है नहीं, तो दिक्कत आती है ना। ऑफ कोर्स जब ऑफलाइन क्लासेस में भी यही दिक्कत होती है कि चाहे टीचर बीमार है, चाहे कुछ है, अभी क्लास तो लेनी पड़ेगी जी, है ना। तो वो क्लास लेगा तो फिर ऐसी मतलब जाएगी, ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हर एक क्लास आपको ऐसी लगेगी कि एकदम दी परफेक्ट, एकदम टॉप नॉच है। ठीक है, और मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि हम वाई वी आर डूइंग गोइंग फॉर रिकॉर्डेड एंड नॉट लाइव क्लासेस। ठीक है, अच्छा, 26 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, अपना रिपब्लिक डे है उस दिन। और विंडो हमारी ओपन हो चुकी है, अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, है ना। दो चार बातें मैं और कर लेता हूँ। डिजिटल लॉजिक में बेटा हमारे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और थोड़ा सा डेडलाइन और वो सब भी बता देता हूँ, ताकि आप सब लोगों के माइंड में सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहें, किसी को कोई डाउट ना रह जाए। डिजिटल लॉजिक में बेटा सबसे पहला पार्ट आता है नंबर सिस्टम का, ठीक है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नंबर सिस्टम। अच्छा, सेकंड पार्ट होगा बेटा इसमें बूलियन अलजेब्रा का, जिसमें के मैप्स और सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, बूलियन लॉज, है ना। तो डिस्क्रीट अगर आपने पढ़ लिया है मेरे से तो ये सब चीजें आपको बड़ी इजी लगेगी, ये सब हम पहले ही लॉजिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम फटाफट इसको खींच पाएंगे। अच्छा, और उसके बाद बट मैं लेऊंगा एकदम बेसिक के साथ, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा कि हाँ जी लॉजिक में पढ़ाओ, चलो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है ना। मैं आराम से एकदम एक एक बात जमा जमा के बोलनी है बेटा, ऐसे नहीं। आप मेरे को जानते ही हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते होगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स का, कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स का। और लास्ट जो टॉपिक आएगा दैट विल बी सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट का टॉपिक पर्टिकुलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मेरे पढ़ाने का स्टाइल काफी डिफरेंट है। जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इट इज वेरी वेरी इजी, सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गड़बड़ लगता है ये टॉपिक, बट मैं इसको बहुत आसान बना के दूंगा, आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लो। और नंबर सिस्टम वगैरह ये सब चीजें तो ऐसी पढ़ा दूंगा आपको कि मजा आ जाएगा सच में। ठीक है, और टोटल ड्यूरेशन में आपको बता देता हूँ बेटा, डिजिटल जो कोर्स आएगा ये टोटल 50 to 60 आवर्स का कोर्स होगा बेटा। मैक्सिमम 50, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60 घंटे तक ही जाएगा, इससे बड़ा मैं नहीं बनाऊंगा ऑफ कोर्स। तो 2-2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, आप जानते ही हैं। तो 25 से 30 लेक्चर के अंदर डिजिटल लॉजिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डेडलाइन में आपको बता देता हूँ बेटा, डेडलाइन है इसकी, डेडलाइन है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये हमारा डिजिटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनरोल करवाना चाहते हो तो आप फटाफट से करा सकते हो। एडवांस में मैंने विंडो ओपन करके रखी हुई है, जैसे मैंने कहा था आज से विंडो ओपन है। 26 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। रिकॉर्डेड सेशंस आएंगे, डेली एक एक लेक्चर आता रहेगा। हाँ, एक बात मैं और डिस्कस कर लेता हूँ, इस बार मैं थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में चलना चाह रहा हूँ। संडे बेटा मैं ऑफ रखूंगा, ठीक है, रोज लेक्चर नहीं, एक आध दिन की छुट्टी भाई सबका हक है। तो संडे ऑफ रहेगा, संडे आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि लेक्चर आएगा। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 बजे तक, इवनिंग 6 o'clock से पहले पहले आपके पास लेक्चर पहुंच जाएगा। रिकॉर्डिंग में मॉर्निंग में कर देता हूं, उसके बाद फिर एडिटिंग करना, हैंड्स ऑन वो सब कर करा के इवनिंग तक आपको लेक्चर रेडी मिलेगा, क्योंकि ऐप पे अपलोड भी करना है हैंड्स ऑन, तो काफी कुछ काम होता है। मतलब ये नहीं है कि खाली रिकॉर्डिंग करो और डाल दिया, ऐसे नहीं होता, काफी कुछ टाइम उसमें लगता है। तो इवनिंग तक आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स यूट्यूब भी चल रहा होता है साथ साथ, तो मेरे को उसके लेक्चर्स भी लेने होते हैं, तो एक लैपटॉप पे एडिटिंग चल रहा होता है और एक पे मेरे ये यूट्यूब के लेक्चर्स हैंड्स ऑन वो सब चलता है। तो ठीक है, खैर थोड़ा जो भी है, बट संडे हमारा ऑफ रहेगा। और इवनिंग मैं पूरी कोशिश करूंगा 6 बजे से पहले पहले, 6 PM से पहले पहले आपको लेक्चर मिलते जाएंगे।
ठीक है। फिर भी मैंने डेडलाइन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक रखी है, कुछ डेज का मैंने बफर रखा है, जस्ट बिकॉज कि कुछ भी ऑफ कोर्स मिसहैपनिंग या कुछ भी है, बफर लेकर के चलना चाहिए, तो इसलिए मैंने बफर लेकर के चला। नहीं तो मैं चाहता तो मिड ऑफ फेब तक भी इसको खींच सकता था, बहुत जल्दी कंप्लीट कराता। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो मेरे को आज भी याद है, 6-6 घंटे की क्लासेस चलती थी। वहां तो खैर ऑफ कोर्स मिनिमम आवर्स दिए जाते हैं और उसी में कंप्लीट करना होता है, तो 36 घंटे दिए जाते थे मेरे को। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था, 36 आवर्स एलोकेट होते थे इस सब्जेक्ट को। 6-6 घंटे की 6 क्लासेस होती थी सैटरडे संडे में, मतलब स्टार्टिंग के 3 हफ्ते में डिजिटल खत्म हो जाता था। इस तरीके से मैं वहां पे चलाता था। खैर हर अपना इंस्टीट्यूट का, हर जगह का अपना रूल रेगुलेशन है, तो ऑफ कोर्स 36 नहीं, मैं यहाँ पे बढ़ा के आवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चीजें आपको बहुत अच्छे से और डीप में समझाना चाहता हूँ, है ना। नहीं तो खत्म करने वाले इस सब्जेक्ट को 20 घंटे में भी कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग नहीं चलेंगे, पूरा प्रॉपर डाइव इन डीप करेंगे, चीजों को ढंग से अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सब लोगों को ये सब चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और जो पॉलिंग वाला वीडियो था उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये डिसाइड किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने डिजिटल लॉजिक कहा था और वही हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, अब फाइनल बात जो जो है भाई, फीस के बारे में। तो फीस, मुझे पता है मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप फीस इंक्रीज कर सकते हैं। जो 555 है दैट इज नॉट, यू कैन से, मतलब बहुत बहुत सस्ता है ना, जिस तरह का आप कंटेंट दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच बेटा, आप सब लोग इतना सोच रहे हैं मेरे बारे में, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू ऑल ऑफ यू। और फीस जो इस बार मैं रख रहा हूँ बेटा, वो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं, सीधा मैं आपको फाइनली यही बता रहा हूँ बेटा, यही फीस है। ठीक है, मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ओनली 555 में ही मैं आपको ये कोर्स दे रहा हूँ। तो अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प इतनी हो सकती है कि आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ये कोर्सेज, कि इतने कम प्राइस में भी आपको कोर्सेज मिल सकते हैं। मैं बार बार समझाता हूँ, कहीं पढ़ लेना, आज तक इतिहास गवाह है, इस प्राइजेस में कहीं आपको कोर्सेज नहीं मिलेंगे, और जो क्वालिटी में दे रहा हूँ ये क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। रीजन बीइंग मेरी सेवा भावना का है। मेरे को ये नहीं है कि मेरे को अपना बिजनेस बनाना है, मेरे को पैसा कमाना है, ऐसा मेरा एम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, ठीक हूँ, जैसा हूँ है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इतना ही बेटा अभी प्राइस रखूंगा, क्योंकि मेरा जो कोर एम है वो है स्टूडेंट्स तक पहुंचना, है ना। जो स्टूडेंट्स, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ इसीलिए कोर्स में एनरोल ना करा पाए कि उसके पास पैसे नहीं है ना, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं चाहता। तो अगर आपके पास, अगर आपको दिक्कत है, अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको एक्सेस दूंगा, है ना। आप कई सारे स्टूडेंट्स से आप बातचीत कर सकते हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। तो मतलब मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई पैसा ही कमाना है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 1 वीक के बाद दूंगा, ले लो, है ना, मैं अब दूंगा या तब दूंगा, या जो भी है। आप अगर, मैं इतना भी बोल देता हूँ, मेरे को कई स्टूडेंट्स ईमेल भी करते हैं कि सर मेरे फादर फार्मर हैं, हमारी इनकम से, अभी कल परसों भी एक ईमेल आया हुआ था कि 35,000 हमारी ईयरली इनकम है, सर मैं आपको 400 दे सकता हूँ, बाकी पैसे बाद में दूंगा। मैंने उसको क्लियर कट कहा, बेटा मेरे को एक पैसा भी नहीं चाहिए आपसे, मैं आपको दोनों कोर्सेज फ्री में दे रहा हूँ। मैंने उसके लिए कोड एक्टिवेट कर दिया, टीओसी और डिस्क्रीट मैंने दोनों उसको फ्री में दिए। तो ऐसा कोई मेरा वो नहीं है बेटा पैसे कमाने का और वो सब। अगर आपको दिक्कत है आप मेरे को ईमेल कीजिए, मैं आपको कोर्स दे दूंगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज यूट्यूब पे जो कोर्सेज हैं वो पूरी डिटेल में होते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब आवर्स के होते हैं। बट जो ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ पेड में, ये बहुत कंसाइज है। और ऑफ कोर्स आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और भी स्टूडेंट्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रात को सोने से पहले वो टेलीग्राम चैनल खोल के देख लेता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे को टैग कर रखा होता है, मैं उन स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व कर देता हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप सब लोग आपस में डिस्कशन कीजिए, सब कुछ कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप मेरे को टैग कीजिए वर्स्ट केस में, और मैं रात को जैसे ही अपना टेलीग्राम खोलूंगा पेड बैच वाला, उसमें जाकर के देख लेता हूँ कि जहां जहां पे अमित सर या टैग हो रखे होंगे, वो डाउट्स को मैं आंसर करता चला जाता हूँ। ठीक है, तो आपके डाउट्स भी सॉल्व होंगे, उस चीज की भी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो बस ये बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है बेटा, अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी बताता चलता हूँ, मैंने 2 कोर्सेज बेटा कंप्लीट करा दिए हैं। एक डिस्क्रीट मैथ्स का कोर्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स है, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। और मैंने इसके 3 वर्जन बना रखे हैं, 555 फॉर गेट 2025, 777 फॉर गेट 2026 एंड 999 फॉर गेट 2027। ये 25 के लिए, ये 26 के लिए और ये 27 के लिए।
ठीक है, ये प्राइसेस हैं। और टीओसी बेटा बस 1-2 लेक्चर और रहते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको आज या कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तभी मैंने डेडलाइन तभी मैंने स्टार्ट डेट आपको 26 जनवरी का ही है। मैं नहीं तो चाहता तो आज से भी स्टार्ट कर सकता था, बस एडवांस मैंने विंडो ओपन करी आप लोगों के लिए और कुछ नहीं, है ना। तो 1-2 दिन है, उसमें मैं अपना जो भी टीओसी का थोड़ा बहुत टॉपिक पेंडिंग है, डिसाइडेबिलिटी का जो लास्ट चैप्टर है वही चल रहा है, 1-2 लेक्चर और आने हैं मैक्सिमम, मैं उसको आज या कल में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो बस ये भी बताता चलता हूँ साथ साथ, टीओसी में भी मैंने बिल्कुल सिमिलर फी स्ट्रक्चर रखा है, 555, 777 एंड 999। ठीक है, दिस इज फॉर गेट 2025, फॉर 2026 एंड फॉर 2027। अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि हाँ वो मैंने अभी जस्ट ये आपके लिए फैसिलिटी लाया हूँ, तो 777 और 999 वाली, तो जो 555 स्टूडेंट जिन्होंने ले रखा है कोर्स और जिनको अपनी वैलिडिटी इंक्रीज करानी है, तो वो डिफरेंस पे कर सकते हैं। उसके लिए मैं कोड एक्टिवेट कर दूंगा, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, मतलब जो भी आप ऐप चला रहे हैं या वेबसाइट चला रहे हैं वहां पे आपको नजर आ जाएगा, वो आप कोड लगा लेना, और कोड लगाने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 555 का डिस्काउंट हो जाएगा, जो डिफरेंस होगा वो पे करके आप इन बैचेस में भी एनरोल करा सकते हैं, मतलब वैलिडिटी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं यहाँ कोड लिख ही देता हूँ, है ना, ताकि फिर मैं वही कोड बना दूंगा। तो वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए गिफ्ट, या हम सोच सकते हैं एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड TOC। ठीक है, तो दिस इज एक्सटेंड TOC 1, दिस इज फॉर 777, and extend TOC2, extend TOC2, this will be for 999। ठीक है, तो 777 वाला अगर आप वैलिडिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, आप 555 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो सिर्फ 222 आपको और पे करना है। उसके लिए आप ये कोड लगाएंगे, आपका ये 777 वाले पे जाएंगे ना, इस पे बाय नाउ पे क्लिक करना, 777 वाले पे बाय नाउ पे क्लिक करना और एक्सटेंड TOC1 ये कोड लगा देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 555 का, और आप सीधा 222 पे करके एनरोल हो पाओगे। ऐसे अगर आप 999 वाले में चाहते हैं तो ये भी वही रहेगा, एक्सटेंड TOC2 आप कोड लगाएंगे, मतलब 999 वाले कोर्स पे जाकर के बाय नाउ पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, आप ये कोड लगाएंगे और आपका वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको 444 में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये कोड मैं अभी लगा दूंगा, एक्टिवेट कर दूंगा ऐप पे, वो फटाफट से हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, और ऐसे डिजिटल का भी रहेगा बेटा, डिजिटल का भी यही सेम प्राइसेस रहेंगे। अभी फिलहाल मैं उसको गेट 2025 के लिए ही लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम वैलिडिटी एक्सटेंशन का जब भी ऑप्शन मेरे को लाना होगा वो मैं ले आऊंगा, आप उस चीज की टेंशन मत लेना। आप एनरोल करवाना चाहते हो तो करवा लो, आपको मतलब इस चीज के पीछे परेशान नहीं होना पड़ेगा कि सर 777 या 999 कब होगा, जब भी होगा वो आपको ये कोड वगैरह मैं ऐसे एक्टिवेट करवाऊंगा और आपको मतलब वैलिडिटी एक्सटेंशन का ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल डिजिटल में नहीं लाया हूँ, आगे ले आऊंगा। तो ठीक है, तो ये दोनों कोर्सेज हमारे लगभग कंप्लीटेड ही हैं। डिस्क्रीट तो पूरा ही कंप्लीटेड है, टीओसी बस 1-2 लेक्चर हैं, वो भी अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर इन दोनों में से किसी में एनरोल करवाना चाहते हो आप वो भी करा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमारे टोटल अभी 3 कोर्सेज हैं, डिस्क्रीट हो गया, एक टीओसी हो गया और एक डिजिटल हो गया। ठीक है, हाँ। अच्छा, और चलते चलते बेटा लास्ट में मैं एक बात और करता चलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है डीएसए का बहुत वेट हो रहा है ना, ऑन यूट्यूब, तो उसको भी मैं रिज्यूम कर रहा हूँ बेटा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल से फ्रॉम टुमारो डीएसए रिज्यूम करूंगा, और इसकी भी मैं पूरी कोशिश करूंगा स्पीड पिकअप करूं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन था डिजिटल स्टार्ट करने का, कि एक हैवी सब्जेक्ट नहीं, अब मैंने काफी लाइट सब्जेक्ट उठाया है, और लाइट सब्जेक्ट उठाने के कारण मैं डीएसए पे अब काफी हद तक टाइम दे पाऊंगा, और मैं इसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 घंटे का लेक्चर एटलीस्ट डेली डालूं डीएसए का। ठीक है, इसको भी मैं, ऑफ कोर्स मेरे ऊपर भी प्रेशर है इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराने का, मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो कल से, दैट मीन्स फ्रॉम 25 जनवरी, आज 23 है ना, तो 23 आया तो 24, है ना, मतलब कल से आपका ये डीएसए रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, और एक बात बस जाते जाते बताता चलता हूँ, ये जो स्मार्ट बोर्ड है बेटा, मैं इसी पे ही टीच करता हूँ सारे अपने पेड कोर्सेज। ठीक है, तो जो डिस्क्रीट का जो कोर्स है और जो टीओसी का कोर्स है, वो पूरा इसी स्मार्ट बोर्ड पे ही मैंने टीच कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेकर के, और सब कुछ अच्छे से आपको प्रेजेंटेबल अच्छे से नजर आएगा। और ऑफकोर्स जो डिजिटल का कोर्स बनाऊंगा वो भी इसे स्मार्ट बोर्ड पे ही बनाऊंगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन और सब अलग अलग कलर्स एंड सॉन उसी का यूज करके हम लोग कोर्सेज लाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।